नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आपका स्वागत करती हूँ एकेएन टीवी इंडिया पर। आज है आपके न्यूज़ का एपिसोड 1046 और तारीख है 21 मई 2026। आज हम लेकर आए हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात से कुछ अहम और खास खबरें, जिसका असर राजनीति से लेकर आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। तो सबसे पहले हम चलते हैं गुजरात, दिलीप सर के पास। जी दिलीप जी। जी, आम आदमी पार्टी के सभी दर्शकों को प्रणाम। चलते हैं गुजरात की सैर कराते हैं आपको। गुजरात से बहुत सारी आज खबरें हैं मेरे पास। कुछ खबरें जो मायने रखती हैं, हमें हर रोज असर करती हैं, उस तरफ चलते हैं। धोराजी, गुजरात में सौराष्ट्र एरिया है धोराजी, वहां पर आज पीने के पानी में दूसरा पानी सीवेज का मिक्स हो गया, जिसके चलते वहां पर जोरदार बदबू और पीने का पानी पीने लायक नहीं रहा। तो इतनी भयंकर गर्मी में पीने का पानी नहीं मिला तो पब्लिक बहुत त्रस्त हो गई और पूरे धोराजी में पीने का पानी का किल्लत हो गया और बहुत डिफिकल्टीज वहां पर सामना करना पड़ा वहां की जनता को। आगे न्यूज है, ठहर ठहर आज आम आदमी पार्टी गुजरात में हर जगह पर आवेदन पत्र कलेक्टर को दिया गया, जिसके अंदर बताया गया कि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम भी बढ़े हैं, जिससे आम लोगों का जनजीवन जो है बहुत ही जो जीवन जरूरत चीजें होती हैं बहुत ही महंगी हो रही है और भी होती जा रही है और दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस पर अंकुश होना चाहिए और अवेबिलिटी जो है पेट्रोल की, डीजल की, नेचुरल गैसेस की, वो भी बहुत हद तक कम भी होती जा रही है। कहीं ना कहीं उसका किल्लत का सामना आम जनता को, किसानों को करना पड़ रहा है। आज हम गांधीनगर टीम, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, भी आज गए थे आवेदन पत्र देने के लिए। पूरी गांधीनगर टीम भी थी और हमारे एमएलए गोपाल इटालिया जी, उन्होंने भी अपने जूनागढ़ में किसानों के साथ जाकर के आवेदन पत्र दिया है और महंगाई के मुद्दे पर जोर शोर से आवाज बुलंद की है। आगे न्यूज है, कल जो मीटिंग हुई थी वन नेशन वन इलेक्शन, उस पर गोपाल इटालिया जी का, हमारे एमएलए हैं विसावदर से, उनका कहना था कि क्यों ना केंद्र सरकार वन नेशन वन अपना एजुकेशन पर बात कर रही है। क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि जो मंत्री, एमएलए हो गए, एमपीज हो गए, उनके बच्चे पढ़ते हैं वहीं पर आम जनता का, आम नागरिकों का बच्चे भी पढ़े। क्यों ना शिक्षा के क्षेत्र में हॉस्पिटल अच्छी सुविधाएं हो, उस पर क्यों बात नहीं हो रही है। तो ये सारी मुद्दे जो हैं वो भी उतने ही अहम है और इतने बड़े कंट्री में वन नेशन वन इलेक्शन इतना असरकारक नहीं है, ऐसा उनका कहना था। और एक न्यूज है मेरे पास कि आम आदमी पार्टी हर एक क्षेत्र में मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और आगे आने वाले कैंपेनिंग के लिए अभी ग्राउंड से लेकर के अपलिंक तक उसकी तैयारियां और जोर शोर से चालू हो गई हैं गुजरात के अंदर। जी दर्शन जी, और एक न्यूज थैंक है, यू सो मैं मच। शायद एक एक ब्रेकिंग न्यूज जो मैं देख पा रहा हूँ अभी, न्यूज है सूरत से। थोड़ी दिलचस्प भी है कि वहां पर जो एसएमसी, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो आउट फाइल होती है, जो उनको डिपॉजिट देनी होती है, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर हो गए, उन्होंने कुछ काम किया है तो उनकी कुछ डिपॉजिट होती है। तो लास्ट 30 साल की जो उनकी फाइलें थी, जिसमें डिपॉजिट वापस करने का है कोई हिसाब किताब होता है, वो फाइल गुम हो गई है, वो खो गई है। तो 30 सालों से जो फाइल नहीं मिल पा रही है, तो सारे कॉन्ट्रैक्टर्स का मोटा पैसा भी अटक गया है, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड नहीं है कि उनको कितना वापस देना है, क्या उनको रिफंड करना है बोल के। तो वो लोग भी बहुत त्रस्त हो गए। तो ये कुछ समाचार थे गुजरात से। चलते हैं दर्शन जी के पास। जी दर्शन जी। थैंक यू सो मच दिलीप सर, बहुत अच्छी आपने गुजरात की इंफॉर्मेटिव न्यूज़ सुनाई है। अब चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली की खबरें जानने सीमा जी के पास। जी सीमा जी, सुनाएं। धन्यवाद दर्शन जी। नमस्कार एकेएन टीवी के दर्शकों को। दिल्ली के समाचार। देश की मीडिया का दुर्दशा। आम आदमी पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय वक्ता प्रियंका कक्कर जी ने अपने लाइव टीवी डिबेट का एक छोटा वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए देश की मीडिया की बुरी स्थिति का हमें दर्शन दिखाया है। इस वीडियो में गोदी मीडिया एंकर बोल रहे हैं बड़े गर्व से कि मोदी जी ने जब से अपने मेलोडी टॉफी वाले वीडियो शेयर किया है, तब से इस मेलोडी कॉफी की बिक्री बहुत तेज हुई है। इसका मार्केट में स्टॉक ही खत्म हुआ है। ये पॉपुलैरिटी है पीएम का। इस बयान पर प्रियंका जी ने कड़ी हमला की और पूरी गुस्से में बोली कि हमारे देश में क्या एआई की कोई पेटेंट रजिस्ट्रेशन हुई है? क्या कोई डेवलपमेंट्स हुए हैं? टेस्ला कंपनी ने कहा कि उन्हें भारत में निवेश नहीं करनी है क्योंकि देश का पर कैपिटा इनकम बहुत कम है।
इसका मतलब उन्हें कोई कस्टमर्स नहीं मिलेंगे जो इतनी महंगी गाड़ी खरीद ले, और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कमी है हमारे देश में। प्रियंका जी ने कहा कि रुपया भी तेजी से गिर रहा है, पर इस न्यूज एंकर को इससे कोई मतलब नहीं था और वो फिर से वही मेलोडी टॉफी वाली बात दोहराने लगे। आपका रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग वाली PIL। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग दांडा जी ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग वाली PIL खारिज कर दी है। बीजेपी के लोगों ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल करी थी। वे इसी सपने में डूबे रहते हैं कि आम आदमी पार्टी को कैसे खत्म किया जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी को उनकी ED, CBI, पुलिस और यहाँ तक कि हमारे शीर्ष नेताओं को जेल भेजकर भी खत्म नहीं किया जा सका। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि बीजेपी का फ्रस्ट्रेशन लेवल कितना ज्यादा होगा। आम आदमी पार्टी को इस तरह खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि हमें आम जनता का समर्थन हासिल है। तो ये बात अनुराग दांडा जी ने कहा था। दिल्ली से बस इतना ही। जी दर्शन जी। थैंक यू सो मच सीमा मैम, आपने बहुत अच्छी न्यूज सुनाई है दिल्ली से। तो मैं लेकर चलती हूँ पहले पंजाब, उत्तर प्रदेश और आम आदमी पार्टी की कुछ खास खबरों पर। हलवारा एयरपोर्ट पर भगवंत मान जी का बयान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने कहा कि पंजाब आपकी सरकार का परिवार है और इस परिवार की सेवा के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। हलवारा एयरपोर्ट पहुंचने पर महिलाओं द्वारा मिले प्यार और आशीर्वाद के लिए उन्होंने धन्यवाद जताया। मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी में हलवारा एयरपोर्ट के नए आधुनिक टर्मिनल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से लुधियाना, मोगा, फिरोजपुर और बरनाला के लोगों समेत विदेशों से आने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट का नाम शहीद करतार सिंह सराभा के नाम पर रखने के लिए केंद्र सरकार से लगातार संपर्क किया जा रहा है। साथ ही आम परिवारों के बच्चों को पायलट बनाने के उद्देश्य से एविएशन क्लबों के जरिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। नीट छात्रों के लिए पंजाब सरकार का एक बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने घोषणा की है कि नीट परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को पंजाब रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि कई गरीब छात्र ऐसे हैं जिनके पास परीक्षा केंद्र तक जाने का किराया तक नहीं होता। हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी ने नीट छात्रों से बातचीत की थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि पंजाब सरकार 20, 21 और 22 जून को सभी पंजाब रोडवेज बसों में नीट उम्मीदवारों का किराया माफ करने का निर्णय लिया है। छात्र केवल अपना एडमिट कार्ड दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री जी ने छात्रों की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी। कबड्डी खिलाड़ी संदीप लुद्दड़ आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। पंजाब में गैंगस्टरों के खिलाफ मान सरकार की बड़ी कार्यवाही। पंजाब में भगवंत मान सरकार द्वारा चलाए जा रहे गैंगस्टर पर वार अभियान के तहत अब तक 30,721 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। राज्य भर में 77,895 स्थानों पर छापेमारी कर 569 हथियार बरामद किए गए हैं। सरकार का दावा है कि यह अभियान संगठित अपराध के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित हो रहा है। पुलिस लगातार अपराध और नशा तस्करी के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। शिक्षा में पंजाब नंबर 1। PGI 2.0 रैंकिंग में देश भर में अव्वल भगवंत मान सरकार की शिक्षा क्रांति को बड़ी सफलता मिली है। केंद्र सरकार की PGI 2.0 स्कूल शिक्षा रैंकिंग में पंजाब देश का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बेंस के नेतृत्व में पंजाब ने दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। राज्य ने 709.1 अंक हासिल किए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में बहुत सुधार माना जा रहा है। सरकारी स्कूलों में सीखने के स्तर, गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे और शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। मेरी रसोई योजना की शुरुआत, 40 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ।
पंजाब सरकार ने मेरी रसोई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य के 40 लाख जरूरतमंद परिवारों को पौष्टिक राशन उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह जी ने पटियाला के दशमेश नगर से योजना की शुरुआत करते हुए 500 परिवारों को राशन किट वितरित की। सरकार ने कहा है कि महंगाई के दौर में गरीब परिवारों को राहत देना उनकी प्राथमिकता है। मोहाली पुलिस ने 6 घंटे में सुलझाया बच्ची के अपहरण का मामला। पंजाब पुलिस ने 4 वर्षीय बच्ची के अपहरण मामले को मात्र 6 घंटे में सुलझाकर बच्ची को सुरक्षित परिवार तक पहुंचा दिया है। पंजाब पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने पुलिस की त्वरित कार्यवाही की सराहना की है। किसानों के लिए अंडरग्राउंड बिजली सप्लाई परियोजना। पंजाब सरकार किसानों के लिए अंडरग्राउंड बिजली सप्लाई परियोजना का काम कर रही है। सरकार का कहना है इससे खेतों से बिजली के खंभों को छुटकारा मिलेगा और खेती को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने इसे किसानों के बेहतर भविष्य की दिशा में बड़ा कदम बताया है। जेल सुधारों को लेकर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। कैबिनेट मंत्री बलबीर सिंह जी ने पटियाला जेल ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित सोशल वर्क इंटरवेंशन इन प्रिंसेस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में जेल सुधार, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और सामाजिक पुनर्वास जैसे विषयों पर चर्चा की हुई। सरकार का कहना है कि जेलों को केवल सजा नहीं बल्कि सुधार और पुनर्वास केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से कुछ खबरें। बीजेपी पिछड़ा विरोधी पार्टी आरक्षण खत्म करने की साजिश रच रही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी पर पिछड़ा वर्ग विरोधी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी देश की सबसे बड़ी पिछड़ा विरोधी पार्टी है। सांसद संजय सिंह जी ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में सरकार बनते ही बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 17% से घटाकर 7% कर दिया है। उन्होंने कहा यह सामाजिक न्याय पर सीधा हमला है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदाय से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि अगर समय रहते लोग एकजुट नहीं हुए तो बीजेपी पूरे देश में आरक्षण खत्म कर सकती है। उन्होंने कहा कि सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा और संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण को बचाना जरूरी है। देश को तय करना होगा विकास चाहिए या नफरत की राजनीति। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने कहा है कि देश के सामने अब 2 तरह की राजनीति है। एक तरफ वादे और जुमले हैं और दूसरी तरफ काम की राजनीति। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, मुफ्त बिजली, पानी और इलाज जैसी सुविधाओं को जमीन पर उतार कर दिखाया है। सांसद संजय सिंह जी ने कहा कि अब देश की जनता को फैसला करना है कि उसे नफरत की राजनीति चाहिए या विकास की राजनीति। देश को जगाने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा। सांसद संजय सिंह जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर देश के लोगों को जगाना है तो संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि तपती धूप में चलकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साबित किया है कि वे जनता के मुद्दों के लिए हर कठिनाई उठाने को तैयार हैं। सांसद संजय सिंह जी ने कहा कि पार्टी अन्याय और तानाशाही के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी। भाजपा ने हिंदुओं और आम जनता के साथ किया है विश्वासघात। राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि आजादी के बाद यदि किसी पार्टी ने हिंदुओं का सबसे ज्यादा नुकसान किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने कहा कि महंगाई, पेपर लीक और बुलडोजर कार्रवाई का सबसे ज्यादा असर आम जनता और हिंदू समाज पर पड़ता है। सांसद संजय सिंह जी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने केवल वादे किए लेकिन जनता को राहत नहीं दी। महिला सम्मान पर भाजपा को घेरा। सयानी घोष मामले पर उठाया मुद्दा। सांसद संजय सिंह जी ने भाजपा पर महिला सम्मान के मुद्दे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और नारी वंदन जैसे नारे देने वाली भाजपा के एक नेता ने सांसद सयानी घोष का सिर काटने वाले को इनाम देने की बात कही है। संजय सिंह जी ने कहा कि देश को नफरत और तानाशाही की राजनीति की ओर नहीं जाने दिया जाएगा और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा। भाजपा के चुनावी वादों पर सांसद संजय सिंह जी का हमला। सांसद संजय सिंह जी ने भाजपा के पुराने चुनावी वादों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपए,
किसानों की दोगुनी आय और सस्ता पेट्रोल जैसे वादे पूरे नहीं हुए। संजय सिंह जी ने आरोप लगाया है कि जनता भाजपा को भारतीय झूठा पार्टी कहने लगी है। पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा सरकार पर हमला। संजय सिंह जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में पेपर लीक का बड़ा खेल चल रहा है। उन्होंने लेखपाल, सिपाही, दरोगा और नीट परीक्षा पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए कहा, यह केवल पेपर लीक नहीं बल्कि युवाओं के सपनों की हत्या है। उन्होंने युवाओं से जागरूक होने, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की अपील की। सैनिकों के सम्मान के मुद्दे पर में आम आदमी पार्टी का विरोध। सांसद संजय सिंह जी ने कहा है कि देश की सीमाओं पर कठिन परिस्थितियों में सेवा देने वाले सैनिकों के साथ किसी तरह का अपमानजनक व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी ने यह मुद्दा संसद में उठाया है और आगे भी सैनिकों के सम्मान में आवाज उठाती रहेगी। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। देखते रहिए एकेएन टीवी इंडिया। आज के लिए बस इतना ही। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शन शर्मा कल फिर मिलूंगी आपसे इसी समय। जय हिंद, जय भारत।